आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो में हम अंकगणित से जुड़े हुए आवश्यक प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। अंकगणित में 3 अध्याय आते हैं, अध्याय नंबर 2, अध्याय 6 और अध्याय 14। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रमुख प्रश्न है उनका हम समाधान अलग अलग सेट में करेंगे। ये हमारा पहला सेट है, इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। इन सभी का हम समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना होने से वार्षिक सरल ब्याज दर होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। कहा गया है कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो जो मूलधन है हम मान लेते हैं कि वो मूलधन क्या है, x रुपए। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना हो जा रहा है, यानी 2 इंटू एक्स, 2x। ये हमारा मूलधन था, ये मिश्रधन हो गया। इसीलिए जो ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, क्योंकि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 2x माइनस एक्स कितना होगा, x रुपए। तो इसीलिए दर बराबर, हमारा दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो हमारा ब्याज कितना है, x रुपए गुने 100 बटा हमारा मूलधन कितना है, वो भी x है, गुने समय। तो कहा गया है 10 वर्ष में, तो ये समय हो गया 10 वर्ष। ये x और x कट गया, इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा 10%। यानी जो दर है हमारा कितना है, 10%। यानी हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है, अनवर ने 500 रुपए 9 माह के लिए एवं अमर ने 600 रुपए 5 माह के लिए एक व्यवसाय में लगाए। उनके बीच लाभांश का अनुपात क्या होगा। ये अध्याय 14 यानी साझेदारी व्यापार से है। इसके लिए अंक है 1 मार्क्स, यानी 1 अंक दिया गया है। तो हमें बोला है कि अनवर और अमर ने अलग अलग रुपए अलग अलग समय के लिए लगाए, तो उनके लाभांश का अनुपात क्या होगा। हम लिखेंगे अनवर का मूलधन, तो उसने 500 रुपए 9 महीने के लिए लगाए, तो हम क्या करेंगे 500 गुने 9 यानी 4500 रुपए। और अमर का मूलधन हम ज्ञात करें तो ये होगा 600 रुपए गुने 5 माह, यानी ये हो जाएगा 3000 रुपए। इसलिए अनुपात जो कि लाभांश का अनुपात होगा बराबर 4500 अनुपात 3000। तो इस जीरो से हम काट सकते हैं ये दोनों जीरो, 15 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। तो हमारा अनुपात क्या आएगा, 3:2, यानी लाभांश का जो अनुपात होगा वो 3:2 का होगा। इसका मार्क्स कितना था, 1 मार्क्स के लिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, सही है या गलत बताएं। प्रश्न है, r/2% वार्षिक ब्याज दर से 2p रुपए का t वर्ष का मिश्रधन 2p प्लस पी RT/100 रुपए होगा। तो ये है सही है या गलत, ये बताना है। ये 1 मार्क्स के लिए है, ये अध्याय 2 से है, साधारण ब्याज से। तो सबसे पहले जो दर है वो हम देख लेते हैं क्या है। दर हमारा है r/2%। जो मूलधन है वो मूलधन दिया गया है 2p, और जो समय है वो दिया गया है t वर्ष। तो कहा गया है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, तो मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज, तो हमें ब्याज पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो हमारा मूलधन कितना है 2p, गुने दर कितना है r/2, गुने समय कितना है t वर्ष बटा 100। तो ये दो कट जाएगा, बचेगा क्या, p इंटू आर इंटू टी, यानी PRT/100। इसीलिए मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा, मिश्रधन होगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज। हम फॉर्मूला जानते हैं, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन है 2p प्लस ब्याज हमने क्या निकाला, PRT/100। क्या यह दिए गए से समान है,
तो हाँ है, ये भी 2p प्लस पी आर टी बट्टा 100 है, और ये भी हमने जो क्या निकाला है 2p प्लस पी आर टी बट्टा 100, यानी जो ये वाक्य दिया गया ये सही है, तो हम लिखेंगे यहाँ सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 है, यदि मूलधन तथा 5 वर्ष के मिश्रधन का अनुपात 5:6 हो तो वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात करें। प्रश्न आसान है। बोला गया है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है 5:6, समय कितना है 5 वर्ष, तो हमें निकालना है क्या है सरल ब्याज दर। तो हम यहाँ लिखेंगे जो मूलधन है, मूलधन अनुपात मिश्रधन कितना दिया गया है ये लिख दीजिए पहले आप, ये दिया गया है 5:6। तो हम मान लेंगे, माना मूलधन बराबर ये जो 5:6 अनुपात में है, तो उसी में हम लिख देंगे 5a, और एक क्या लिख देंगे मिश्रधन जो है उसे लिख देंगे हम लोग 6a। तो जब भी अनुपात में रहे तो हम इस प्रकार से जो है इसे मान सकते हैं। तो इसीलिए ब्याज क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या है हमारा 6a और मूलधन क्या है 5a, तो अगर हम इन दोनों घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाता है। तो 6a माइनस 5a, अगर इसे हम घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा a रुपए। इसीलिए जो ब्याज दर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा कितना है, ब्याज है a गुने 100 बटा मूलधन हमारा कितना है 5a गुने समय हमारा कितना है 5 वर्ष। तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, ये और ये कट गया, 5 से ये 20 बार में, फिर 5 से ये 4 बार में, यानी दर कितना हो गया 4%। आंसर। ये प्रश्न जो है अध्याय 2 से था, साधारण ब्याज से, और इसके लिए जो है कुल 2 मार्क्स जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 है, किसी एक व्यवसाय में अमित तथा विकास को कुल 1050 रुपये लाभ के रूप में मिला। यदि अमित का मूलधन 900 रुपये और लाभ 650 रुपये हो तो विकास का मूलधन ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अमित तथा विकास का कुल लाभ जो है 1050 रुपये है। फिर अमित का लाभ, उसके अकेले का लाभ कितना है 650 रुपये, और फिर अमित का मूलधन जो है वो भी कितना है 900 रुपये दे दिया गया है। तो दोनों का कुल लाभ जो है 150 रुपये है, और अमित का सिर्फ अकेले का लाभ कितना है 650 रुपये। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो विकास का जो है लाभ हमें मिल जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे विकास का लाभ बराबर 1050 रुपये घटाव 650 रुपये। अगर हम इसे घटाते हैं तो हमें मिलेगा 400 रुपये। इसीलिए हम दोनों जो लाभ है अमित और विकास, उनके लाभों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अमित का लाभ अनुपात विकास का लाभ। तो अमित का लाभ है 650 रुपये और विकास का है 400 रुपये। ये 0 0 कट गया, 5 से ये 13, 5 से ये 8, तो ये हो गया अनुपात 13:8। तो जो ये लाभ का अनुपात है यही अनुपात जो है उनके मूलधन का अनुपात भी होगा। हम लिख सकते हैं इसीलिए इस प्रकार से कि अमित का मूलधन अनुपात विकास का मूलधन बराबर 13:8। अब हम जानते हैं अमित का मूलधन कितना है 900 रुपये, अनुपात विकास का मूलधन हम मान लेते हैं क्या है x। तो 900 अनुपात x बराबर क्या हो जाएगा 13:8, यानी हम इसे समीकरण में लिख सकते हैं, यानी 900 बट्टा x बराबर 13/8, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 13x बराबर 7200। इसीलिए x बराबर 7200 बट्टा 13
रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर ये प्रश्न जो है 2 मार्क्स के लिए परीक्षा में आया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 है, हमारे चाचा के कारखाने की एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 6,000 रुपये हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, ज्ञात करें। ये प्रश्न जो है अध्याय नंबर 6 से है। इसके लिए कुल 5 मार्क्स जो है, 5 अंक जो है दिए गए हैं। तो आसान है। जो मशीन का मूल्य है वह प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है। तो हम लिख देते हैं पहले यहाँ कि वर्तमान मूल्य बराबर 6,000 रुपये। समय जो है वो कहा गया है कि 3 वर्ष है। 3 वर्ष बाद जो है मूल्य कितना होगा, और ह्रास दर जो है वो दिया गया है 10%। ह्रास दर जो है 10% दिया गया है। तो इसके लिए जो है हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है ए यानी अमाउंट बराबर P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n। माइनस इसलिए क्योंकि जो यहाँ ह्रास हो रहा है, अगर वृद्धि होता तो हम यहाँ प्लस लेते हैं। तो यहाँ P का मान क्या है, 6,000 रुपये। n का मान क्या है, 3, और जो है R का मान हुआ है 10 है। हम इसका मान बैठाते हैं। तो P का मान 6,000 रुपये, 1 माइनस R का मान 10 बटा 100 का पावर 3। तो 6,000 से हम काट सकते हैं। इसका हम लॉस ऑफ ज्ञात करें तो यहाँ 10 माइनस 1 का पावर यहाँ 3 आ जाएगा, बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 6,000 गुने 9 बटा 10 का पावर 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 6,000 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10 गुने 9 बटा 10। तो इसे हम काटें अगर, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 6 गुने 9 गुने 9 गुने 9। तो इसे हम अगर गुना करें तो 6 गुने 9 54 गुने 81। तो 54 गुने 81 हम अगर हम करें तो हमें मिलेगा 4,374 रुपये। इसे आप गुना करके चेक कर सकते हैं। यानी 3 वर्ष बाद जो है मशीन का मूल्य कितना होगा, 4,374 रुपये। ये प्रश्न जो है 5 मार्क्स के लिए आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 है, 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये व 1,10,000 रुपये मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उसमें पहला ड्राइवर एवं अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किए। उन्होंने यह तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बांटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपये लाभ हुआ हो तो किसको कितना रुपया मिलेगा, ज्ञात करके देखें। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है अंक 5 अंक जो है दिए जाते हैं। तो इसका हम समाधान कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो 3 साथी है, उनका मूलधन जो है दिया गया है। तो हम मूलधन का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। हम यह लिखेंगे मूलधन का अनुपात। तो पहले मित्र का जो है 1,20,000 रुपये है अनुपात, दूसरे का 1,50,000 रुपये, और तीसरे का जो है अनुपात 1,10,000 रुपये है। तो हम जो है ये 4 0 तीनों में काट सकते हैं। हमारा बचेगा 12:15:11, यानी उनके मूलधन अनुपात क्या है, 12:15:11। ये हम बाद में प्रयोग करेंगे। कहा गया है कि जो भी लाभ होगा उसका 2/5 भाग जो है 3:2:2 के रूप में बटेगा। तो कुल लाभ कितना हुआ है, 29,260 रुपये। हम लिखेंगे कुल लाभ बराबर 29,260 रुपये। इसलिए लाभ का 2/5 भाग बराबर 29,260 गुने 2/5। तो इसे हम काटेंगे तो 5 50 25 के 5 हाथ में 4, 5 8 40, 2 50 25 50 1 यानी 5 10, और इसे हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 7, 2 8 16, 1 17 7 हाथ में 1, 2 5 10 1 11, यानी 11,704 रुपये जो है 3:2:2 के रूप में बटेंगे। इसीलिए
2/5 भाग में पहले मित्र का हिस्सा बराबर। तो अनुपात का हम जानते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहले मित्र का हिस्सा कितना है 3 बट्टा जो अनुपातिक योग कितना है 3 + 2 + 2, 3 + 2 + 2 अनुपातिक योग गुने 11,704 रुपये। इसे हम क्या ले सकते हैं 3/2 + 2 4 और 3 7 गुने 11,704। इसे हम अगर काटे तो 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 6 42 बचेगा 5, 7 7 49, 7 9 14 ये कट गया। और इसे गुना करेंगे तो 2 3 दूना 6, 3 7 21 के एक हाथ में 2, 3 6 18, तो 20 का 0 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5 यानी 5,016 रुपये। ये गुना और जो भाग है जो काटाकुटी है वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये पहले मित्र का हिस्सा होगा जो कि ड्राइवर है, तथा अन्य दो मित्रों का हिस्सा बराबर। चूंकि दोनों का अनुपात सेम है तो हम एक ही बार निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 2/3 + 2 + 2 यानी जो भाग है बट्टा अनुपातिक योग गुने 11,704 जो कि 2/5 भाग है, यानी 2/7 गुने 11,704। इसे हम काटेंगे तो 1672 आएगा। इसे हम गुना करेंगे तो जो है हमारा आएगा 2 दूना 4, 2 7 14 के 4 हाथ में 1, तो 6 12 1 13 3 हाथ में 1, 2 कम 2 और 1 3 यानी 3340 रुपया प्रत्येक मित्र को जो बाकी दो मित्र हैं मिलेंगे। यानी पहले मित्र को मिलेगा 5,016 रुपया और फिर दूसरे और तीसरे मित्र को मिलेगा क्रमशः 3,344 रुपये प्रत्येक को, क्योंकि दोनों का अनुपात जो है सेम है 3:2:2 है। तो ये हो गया। अब जो शेष बच गया है तो हम यहाँ ले देते हैं शेष लाभांश कितना है। शेष लाभांश कितना है तो 29,260 रुपये कुल लाभ हुए थे। उसमें से हम लोगों ने 11,704 रुपये जो है बांट दिए हैं। हम इसे घटाएंगे, हम यहाँ रफ में घटा लेते हैं। 29,260 माइनस 11,704, यहाँ बचेगा 6 5 5, यहाँ से 7 1 यानी 17,556 रुपये जो है शेष बच गया। अब इसे जो है हम अनुपात के रूप में बांटेंगे, मूलधन के अनुपात के रूप में बांटेंगे। हम लिखेंगे इसीलिए शेष लाभांश में पहले मित्र का हिस्सा बराबर। तो हमारा जो अनुपात है वो है 12:15:11। आप देख लीजिए ये अनुपात है 12:15:11। तो पहले मित्र को जो है 12 है, हम लिखेंगे 12 बट्टा अनुपातिक योग यानी 12 + 15 + 11 गुने 17,556। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 बट्टा, इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 7 1 8 और यहाँ हो जाएगा 38 गुने 17,556। इसे हम काटे तो 2 से 19, 2 से 2 8 16, 1 बचा 2 7 14, 1 बचा 2 7 14, 2 8 16, फिर 19 से अगर हम काटें तो 19 चौके 76 बचेगा 11, 11 6 के 114 बचेगा 2 और 3, 19 दूना 38 यानी 462। ये आप जो है काट के चेक कर सकते हैं। तो ये अगर यानी 38 से ये कट गया 462 बार में हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2, 12 चौक 72, 2 74 के 4 हाथ में 7, 12 चौक 48 और 7 55 यानी 5,544 रुपये जो है प्रथम मित्र को मिलेगा। फिर हम लिखेंगे इसी प्रकार से शेष लाभांश में दूसरे मित्र का हिस्सा बराबर। तो दूसरे मित्र का हिस्सा जो है अनुपात में उसका 15 भाग है, 15/38 अनुपातिक योग गुने
17,556, इसे काटेंगे तो 462 आएगा, पहले जैसा ही। इसे गुना करेंगे, 15 पे 0 हाथ में 3, 15 छके 90, 3 93 के 3 हाथ में 9, 15 चौका 60 और 9 69, यानी 6,930 रुपये ये मिलेगा हमें दूसरे मित्र को। इसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे तीसरे मित्र का हिस्सा, तो हम लिखेंगे शेष लाभांश में तीसरे मित्र का हिस्सा बराबर अनुपात में उसका भाग है 11 बटा अनुपाती योग 38 गुने जो कुल राशि है वो है 17,556, तो मैं लिखेंगे 17,556। इसे अगर हम काटेंगे तो 462 चला आएगा। इसे हम गुना करेंगे, 11 दूना 22 का 2 हाथ में 2, 11 छः के 66, 2 68 का 8 हाथ में 6, 11 चौक 44 और 6 50, यानी 5,082 रुपया। ये जो है हमारे तीनों मित्रों का लाभ के अनुपात में जो है, मूलधन के अनुपात में जो है बट गया है। तो हम लिखेंगे इसीलिए अंत में पहले मित्र का कुल हिस्सा बराबर, तो उसे जो 3:2:2 में मिला था वो था कितना, वो था 5,016 रुपये। हम ये लिखेंगे 5,016 रुपये प्लस, और जो लाभ मूलधन के अनुपात में जो मिला था वो था 5,544 रुपये, 5,544 रुपये। ये दोनों जोड़ देंगे, यानी 5,016 प्लस 5,544 रुपये, इसे हम जोड़ देंगे। 4 6 10 का 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 5, यानी 10,560 रुपये पहले मित्र का हिस्सा हो गया। फिर हम लिखेंगे दूसरे मित्र का कुल हिस्सा। तो दूसरे मित्र का कुल हिस्सा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरे मित्र का हिस्सा जो है, जो अनुपात है 3:2:2 के रूप में उन्हें 3,344 प्रत्येक को मिला था, तो दूसरे मित्र को मिला है 3,344, और मूलधन के अनुपात में बंटने का जो था उसका हिस्सा कितना था 6,930 रुपये। हम ये भी जोड़ देंगे, 6,930 रुपये। इसे जोड़ेंगे तो 4 7 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 6 3 9 1 10, यानी 10,274 रुपये। और तीसरे मित्र का जो हिस्सा होगा, तीसरे मित्र का कुल हिस्सा बराबर, उसे भी जो है 3,344 रुपये मिला, प्लस ये जो है मूलधन के अनुपात में 5,082 रुपये मिला था। तो इसे हम जोड़ देंगे, 2 4 6 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 3 0 3 और 1 4 और 5 3 8, यानी 8,426 रुपये जो है उसे मिला था। ये जो है हमारे प्रश्न का समाधान हो गया। ये प्रश्न कुल 5 मार्क्स के लिए आए थे। यह अध्याय 14 से जुड़ा हुआ प्रश्न था। उम्मीद है इस सेट के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न जो है